हे एवरीवन, टेक इंडस्ट्री बहुत तेजी से बदल रही है। आज हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा है कि बॉस, रियल और सस्टेनेबल वैल्यू आखिर है कहाँ। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एग्जैक्टली यही डिकोड करने वाले हैं, द अल्टीमेट डेटा एनालिटिक्स सैलरी और स्किल रोड मैप फॉर 2026। अगर आप टेक में पाइवट करने का सोच रहे हो या लिटरली एक हाई पेइंग करियर बिल्ड करना चाहते हो, तो समझ लो ये रोड मैप आपका कंप्लीट ब्लूप्रिंट होने वाला है। लेट्स डाइव स्ट्रेट इन। सो 2026 में डेटा एनालिस्ट की सैलरी कितनी होती है? क्या ये करियर अभी भी वर्थ इट है? लुक, रियलिटी ये है कि आज एक छोटी स्टार्टअप से लेकर बड़ी मल्टीनेशनल जायंट्स तक हर कोई लिटरली डेटा में डूब रहा है। मार्केटिंग डेटा, कस्टमर ट्रेंड्स, सेल्स फिगर्स, सब कुछ है उनके पास। पर प्रॉब्लम क्या है? उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि इस मैसिव डेटा का करना क्या है। उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो इन रॉ नंबर्स को क्लीन करें, उनमें से हिडन पैटर्न्स निकालें और उन्हें एक एक्शनेबल बिजनेस स्ट्रैटेजी में बदल दें। और गेस व्हाट, एक डेटा एनालिस्ट एग्जैक्टली यही करता है। वो डेटा का यूज करके कंपनीज को बेटर डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। डिमांड और सप्लाई का ये जो मैसिव गैप है ना, यही आपकी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए सीधा नंबर्स पर आते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द 2026 रियलिटी। एज अ बिगिनर जब आप मार्केट में एंटर करते हो तो रियलिस्टिकली आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? इंडिया के करंट मार्केट में एक फ्रेशर का एवरेज स्टार्टिंग पॉइंट लगभग 4 से 6 लाख पर एनम होता है। अब कुछ लोग सोच सकते हैं कि ये तो बस एक सेफ स्टार्ट है, पर ध्यान से सुनो, टेक इंडस्ट्री में ये 4 to 6 LPA आपका सिर्फ एक लॉन्च पैड है, डेस्टिनेशन नहीं। सिटी डायनामिक्स का यहाँ एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप टेक हब्स लाइक बैंगलोर, गुड़गांव या हैदराबाद टारगेट कर रहे हो तो आप इजीली इस ब्रैकेट के अपर एंड या उसके आगे भी एम कर सकते हो। बट यूनिवर्सली डे 1 पर अपनी एक्सपेक्टेशंस को सेट करने के लिए ये एक बहुत ही सॉलिड और रियलिस्टिक बेसलाइन है। अब सवाल यह है कि इस बेसलाइन पे रुकना थोड़ी है, हमें तो फास्ट ग्रोथ चाहिए, राइट? लेट्स लुक एट द कोर एक्सेलरेटर्स जो आपकी सैलरी को एक्चुअली पुश करते हैं। अगर आपको उस फ्रेशर सैलरी से जल्दी ऊपर उठना है तो आपको अपने कोर टूल्स को अपना सुपर पावर बनाना पड़ेगा। सबसे पहले एक्सेल, और मैं यहां बेसिक डेटा एंट्री या सिंपल टेबल्स की बात नहीं कर रहा। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम एडवांस डेटा मैनिपुलेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज और पिवट टेबल्स की बात कर रहे हैं। फिर आता है एसक्यूएल। एसक्यूएल बेसिकली वो लैंग्वेज है जिससे आप उन मैसिव कॉर्पोरेट डेटाबेसेस से डायरेक्टली बात करते हो, क्योंकि अगर आप लाखों रोज का डेटा एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर सकते तो उसे एनालाइज कैसे करोगे? और उसके बाद पावर बीआई, ये आपका अल्टीमेट स्टोरी टेलर है। रोज और कॉलम्स के बोरिंग नंबर्स को उठाकर उन्हें ब्यूटीफुल इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स में कन्वर्ट करना, जो सीईओज और डिसीजन मेकर्स एक्चुअली देखना और समझना चाहते हैं, ये पावर बीआई का मैजिक है। तो ये कोर स्किल्स आपके करियर ग्राफ को कितनी तेजी से बूस्ट करते हैं। ध्यान से देखो, एक फ्रेशर स्टार्ट करता है 4 से 6 LPA पर, लेकिन सिर्फ 1 या 2 साल के सॉलिड एक्सपीरियंस के बाद अगर आपने एक्सेल, एसक्यूएल और पावर बीआई को रियल बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करने में इफेक्टिवली यूज किया है, तो आप लिटरली सीधा 8 से 12 LPA तक जंप कर सकते हो। दैट इज अ मैसिव मल्टीप्लायर सिर्फ 12 से 24 महीनों के अंदर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन स्किल्स के साथ आप सिर्फ डेटा को ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हो, आप कंपनी के लिए डायरेक्टली रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो या उनकी ऑपरेशंस कॉस्ट बचा रहे हो। आपकी मार्केट वैल्यू ऑटोमेटिकली स्काई रॉकेट हो जाती है। और अगर आप जियोग्राफिकल बाउंड्रीज और ऑफिस क्यूबिकल से बाहर निकलना चाहते हो तो पाइथन आपका अल्टीमेट गेम चेंजर है। पाइथन ऐड करते ही आप रिमोट अपॉर्चुनिटीज अनलॉक कर देते हो। ये वो पावर हाउस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो उन बोरिंग मैनुअल टास्क को कुछ ही सेकंडों में ऑटोमेट कर देती है। ये उन मैसिव डेटा सेट्स को स्मूथली हैंडल करती है जो नॉर्मल स्प्रेडशीट्स को बिल्कुल क्रैश कर देते हैं। जब आप पाइथन सीख लेते हो ना, तो आप ग्लोबली कंपेटिटिव बन जाते हो। हाई पेइंग रिमोट जॉब्स और लुक्रेटिव फ्रीलांसिंग के डोर्स पूरी तरह ओपन हो जाते हैं। आप इंडिया में बैठकर दुनिया के किसी भी कोने से टॉप इंटरनेशनल कंपनीज के लिए काम कर सकते हो। यहां पर ना एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट आना जरूरी है। ओल्ड पैराडाइम क्या था कि आपका करियर पूरी तरह एक डिग्री पर डिपेंड करता था। लोगों को लगता था कि एक महंगी कॉलेज डिग्री गारंटीड जॉब दिला देगी। बट द न्यू पैराडाइम इज टोटली डिफरेंट एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। बिल्ड स्किल्स। 2026 में टॉप टेक कंपनीज इस बात पर कम फोकस करती हैं कि आप कौन से कॉलेज से आए हो, और इस बात पर ज्यादा ध्यान देती हैं कि आप प्रैक्टिकली क्या एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर आपके पास सॉलिड स्किल्स हैं और एक स्ट्रांग पोर्टफोलियो है जिसमें रियल प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं, तो बॉस, जॉब आपकी है। ये एक इनक्रेडिबली एम्पावरिंग रियलिटी है, क्योंकि अब आपके करियर का कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। तो एक सॉलिड बिगनर रोड मैप दिखता कैसा है? बेसिकली ये 4 स्टेप्स आपको एग्जैक्टली इसी सीक्वेंस में फॉलो करने हैं। स्टेप 1, एक्सेल मास्टर करो ताकि आपका फाउंडेशनल डेटा लॉजिक बिल्कुल स्ट्रांग बन सके। स्टेप 2, एसक्यूएल सीखो ताकि आप कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट डेटाबेसेस से डेटा इजीली एक्सट्रैक्ट और मैनेज कर सको।
स्टेप 3, पावर बीआई, अपनी स्टोरी टेलिंग और विजुअल प्रेजेंटेशन स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए। और फाइनली स्टेप 4, पाइथन, एडवांस डेटा एनालिटिक्स और स्केल पर ऑटोमेशन करने के लिए। ये एक प्रूवन स्ट्रक्चर्ड पाथ है जो आपको एक एब्सोल्यूट बिगनर लेवल से एक हाईली पेड प्रोफेशनल तक ले जाएगा। लेकिन जाने से पहले एक बहुत बड़ी वार्निंग। सबसे बड़ी गलती बिगिनर्स क्या करते हैं, वो बस बैठकर एंडलेस ट्यूटोरियल्स देखते रहते हैं। नो प्रैक्टिस नो प्रोजेक्ट्स। अगर आप रियल डैशबोर्ड्स नहीं बनाओगे, गिटहब पर अपना पोर्टफोलियो नहीं दिखाओगे और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव नहीं करोगे, तो आप वो अमेजिंग इनसाइट्स कभी अपने मैनेजर्स के आगे प्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे। याद रखना, सिर्फ डिग्री से जॉब नहीं मिलती, स्किल्स बिल्ड करो। अगर कंसिस्टेंटली सीखते रहे तो डेटा एनालिटिक्स एक अमेजिंग करियर ऑप्शन हो सकता है। ये 4 स्किल्स तुम्हारे करियर जर्नी कंप्लीटली चेंज कर सकती हैं। फॉलो करो अगर तुम भी डेटा एनालिटिक्स में करियर बनाना चाहते हो। सब्सक्राइब फॉर मोर डेटा एनालिटिक्स एंड टेक करियर कंटेंट। कीप लर्निंग।